मुंबई की आखिरी लोकल ट्रेनें सिर्फ सफर का जरिया नहीं, बल्कि अनगिनत कहानियों की गवाह हैं। कुछ सामान्य तो कुछ खौफनाक। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने अपनी जिंदगी की सबसे भयानक रात इस ट्रेन में बिताई। बारिश, सुनसान स्टेशन और एक अजीबोगरीब डिब्बे में घटी घटनाओं ने उसकी हकीकत और डर के बीच की सीमा को खत्म कर दिया। क्या वो सिर्फ भ्रम था या सचमुच कुछ परलोक का प्रभाव? इस रहस्यमयी सफर में घुली सिहरन और डर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या आप आखिरी लोकल ट्रेन में सफर करने की हिम्मत करेंगे? कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। शीर्षक: आखिरी लोकल ट्रेन। रात के 1:15 थे। बारिश हो रही थी। मुंबई की सड़कों पर वही रोज की तरह भीड़ थी, लेकिन बारिश ने माहौल में एक अजीब सिहरन भर दी थी। नीरज, जो एक विज्ञापन कंपनी में काम करता था, देर तक ऑफिस में फंसा रहा। उसे आखिरी लोकल ट्रेन पकड़नी थी। नीरज प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। चारों ओर नीरवता और अजीब सा सन्नाटा था। इतना खाली प्लेटफॉर्म, ये तो मुंबई है, यहाँ तो रात में भी हलचल होती है, उसने खुद से कहा। जैसे ही ट्रेन आई, उसने देखा कि कोच लगभग खाली थे। मुंबई की लोकल ट्रेनें खाली, ये तो नामुमकिन था, लेकिन उसने इसे अनदेखा कर दिया और ट्रेन में चढ़ गया। जैसे ही वह कोच के अंदर गया, उसे महसूस हुआ कि ट्रेन के अंदर अजीब सी ठंडक थी। बारिश की वजह से होगा शायद, उसने खुद को समझाया। वह एक खिड़की के पास बैठ गया और बाहर देखने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि डिब्बे में उसके अलावा सिर्फ 3 और लोग थे। एक वृद्ध महिला सफेद साड़ी में लिपटी, एक व्यक्ति जो कोने में सिर झुकाए बैठा था, और एक लड़की जो खिड़की के पास बैठी थी और लगातार बाहर देख रही थी। अचानक ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकी। नीरज ने बाहर झांक कर देखा। ये कौन सा स्टेशन है? मैंने तो पहले कभी नहीं देखा, उसने सोचा। तभी वो वृद्ध महिला खड़ी हुई और बिना कुछ कहे ट्रेन से उतर गई। नीरज ने हड़बड़ाकर पूछा, मां जी, ये कौन सा स्टेशन है? लेकिन महिला ने कोई जवाब नहीं दिया और अंधेरे में गायब हो गई। ट्रेन फिर चल पड़ी। इस बार ट्रेन के डिब्बे में अजीब सी खामोशी छा गई थी। तभी उस कोने में बैठे आदमी ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर खून के धब्बे थे। वह धीरे धीरे नीरज की ओर देखने लगा। नीरज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये मेरा वहम है, बस नींद की वजह से ऐसा लग रहा है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन तभी उस आदमी ने धीरे से कहा, तुम भी यहाँ क्यों आए हो? नीरज सन रह गया। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। लेकिन वह आदमी हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे कोच में गूंजने लगी। तभी ट्रेन की लाइट्स बंद हो गईं। अब नीरज की सांसें तेज हो गई थी। अंधेरे में उसने महसूस किया कि कोई उसके करीब आ रहा है। कौन है? उसने चिल्लाया। अचानक लाइट्स फिर से ऑन हुई, लेकिन अब डिब्बे में न वह आदमी था, न वह लड़की। पूरा डिब्बा खाली था। नीरज ने इधर उधर देखा और महसूस किया कि ट्रेन अब तेजी से चल रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन जो वह देख रहा था, उस पर यकीन करना मुश्किल था। ट्रेन किसी सुरंग में प्रवेश कर चुकी थी और सुरंग की दीवारों पर खून के धब्बे थे। दीवारों पर हाथों के निशान और डरावने चेहरे उभर रहे थे। नीरज ने चिल्लाते हुए ट्रेन की चेन खींचने की कोशिश की, लेकिन चेन काम नहीं कर रही थी। तभी खिड़की के बाहर एक परछाई दिखाई दी। वह वही लड़की थी जो पहले ट्रेन में थी। वह खिड़की के बाहर उल्टी लटक रही थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं और उसके होंठ से खून टपक रहा था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसने कहा। उसकी आवाज गूंजती हुई पूरे डिब्बे में फैल गई। नीरज अब चीखने लगा। उसने दरवाजे के पास जाकर ट्रेन से कूदने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे भी बंद हो चुके थे। तभी ट्रेन रुक गई। जब नीरज ने बाहर देखा तो वह चौंक गया। यह कोई स्टेशन नहीं था, यह एक सुनसान जंगल जैसा इलाका था। चारों ओर केवल अंधेरा और पेड़ों की सरसराहट थी। अचानक ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल गए। नीरज ने डरते डरते बाहर कदम रखा। तभी ट्रेन के अंदर से वही आदमी और लड़की बाहर निकले। उनकी आंखों से खून टपक रहा था और उनके चेहरे पर भयानक हंसी थी। अब तुम कभी वापस नहीं जाओगे, उन्होंने एक साथ कहा। नीरज चीखते हुए पीछे भागने लगा, लेकिन वह जितना भागता, जंगल उतना ही गहरा और डरावना होता गया। पेड़ों के बीच से अजीब आवाजें आ रही थीं, और फिर सब कुछ अचानक से शांत हो गया। नीरज की चीखें भी थम गईं। अगले दिन सुबह लोकल ट्रेन के ड्राइवर ने उसी जंगल के पास ट्रेन रोकी। उसने देखा कि एक आदमी पटरी के किनारे बेहोश पड़ा था। उसके कपड़े गीले थे और चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। नीरज को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जब वह होश में आया
तो वह बस एक ही बात दोहरा रहा था, ट्रेन मत पकड़ना, मत पकड़ना। आज भी लोग कहते हैं कि अगर आप रात की आखिरी लोकल पकड़ते हैं तो सुनिश्चित करें कि ट्रेन के डिब्बे में कितने लोग हैं, क्योंकि हो सकता है उनमें से कोई इंसान न हो। नीरज अस्पताल से वापस घर आ तो गया था, लेकिन उसका दिमाग पहले जैसा नहीं रहा। वो हर समय डर के साए में रहता, रात को बत्ती जलाकर सोता और ट्रेन या किसी सार्वजनिक जगह पर जाने से कतराता। ऑफिस जाना भी उसने बंद कर दिया। 2 हफ्ते बाद उसकी माँ ने उसके डर की वजह जानने की कोशिश की। नीरज, बेटा क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों हो, तुम तो इतना मजबूत था। लेकिन नीरज बस एक ही बात कहता, माँ, वो ट्रेन, वो लोग, वो स्टेशन। नीरज की माँ ने उसकी हालत देख एक पुराने तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। उस तांत्रिक को मुंबई के भयावह किस्सों के बारे में बहुत कुछ पता था। जब तांत्रिक ने नीरज की बात सुनी तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। ये मामला सिर्फ भूत प्रेत का नहीं है, ये एक श्राप है, तांत्रिक ने कहा। नीरज की माँ ने पूछा, श्राप? किसका श्राप? तांत्रिक ने जवाब दिया, बहुत पहले जब मुंबई की लोकल ट्रेन का निर्माण हो रहा था तब वहाँ एक भयानक दुर्घटना हुई थी। कई मजदूर उस सुरंग में मारे गए थे। उनकी आत्माएं अभी भी वहीं फंसी हुई हैं। जो भी उस ट्रेन से गुजरता है उन आत्माओं से सामना कर सकता है। नीरज की हालत और खराब होती जा रही थी। कभी कभी वह रात को सोते सोते चीखने लगता, वो मुझे लेने आ रहे हैं, मुझे बचाओ। एक और घटना, एक रात जब बारिश हो रही थी, नीरज अपने कमरे में अकेला था। अचानक उसने खिड़की पर किसी को खड़ा देखा। कोई बारिश में भीगते हुए उसे घूर रहा था। नीरज कांपते हुए खड़ा हुआ और खिड़की के पास गया। बाहर वही लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, आंखें काली और होंठ पर खून। उसने धीमी डरावनी आवाज में कहा, तुम बच नहीं सकते, हमारी ट्रेन फिर से आएगी। नीरज चीखते हुए पीछे गिर पड़ा। उसकी माँ दौड़कर कमरे में आई, लेकिन वहाँ खिड़की के बाहर कोई नहीं था। तांत्रिक का उपाय। अगले दिन तांत्रिक ने कहा, नीरज को उन आत्माओं से माफी मांगनी होगी, उसे उस स्टेशन पर वापस जाना होगा। नीरज के चेहरे का रंग उड़ गया। मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, वो मुझे मार देंगे। लेकिन तांत्रिक ने उसे समझाया, अगर तुम नहीं गए तो ये श्राप तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। वापसी उस स्टेशन पर। 1 हफ्ते बाद नीरज और तांत्रिक उसी रात की आखिरी लोकल ट्रेन में बैठे। ट्रेन के डिब्बे में सन्नाटा था। जैसे जैसे ट्रेन सुरंग के करीब पहुंची, अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। तांत्रिक ने नीरज से कहा, डरना मत, जो भी हो चुपचाप आंखें बंद करके माफी मांगते रहना। ट्रेन सुरंग में रुकी। वही स्टेशन, वही अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा। अचानक ट्रेन के अंदर ठंडी हवा चलने लगी। वही आदमी, वही लड़की और शीर्षक, आखिरी लोकल ट्रेन।